एक छोटा सा आसान ट्रैक और सामने इतना विशाल हिमालय कि बस आप देखते ही रह जाओ। उत्तराखंड के एक छोटे से बेहद खूबसूरत गांव बरसू से चीड़ और बाज के जंगलों के बीच से निकलता है ये रास्ता, जो ले जाता है भारत की सबसे हाई एल्टीट्यूड मेडोज दयारा बुग्याल की तरफ, और वहाँ से मिलती हैं शानदार 360 डिग्री हिमालयन व्यूज़ और कुछ ऐसे पल जो हमेशा हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। इस कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए आपके सजेशन बहुत मायने रखते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके ज़रूर शेयर करें। आपके सजेशन मुझे अपने कंटेंट को और बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। धन्यवाद। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ गया। कल रात में मैंने बस से दिल्ली से उत्तरकाशी के लिए इस सफ़र की शुरुआत की। मेरी मंजिल खूबसूरत विंटर ट्रैक दयारा बुग्याल थी। इस सफ़र के लिए देहरादून या ऋषिकेश से 5 से 6 घंटे में उत्तरकाशी पहुंचते हैं। वहां से लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करके बटवारी होते हुए बरसू या रैथल पहुंचा जा सकता है। ये दोनों ही बेस कैंप लोकेशन हैं, जहां से दयारा बुग्याल के लिए ट्रैक शुरू होते हैं। बारसू से लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास बरनाला कैंप साइट आती है, जहां स्टे करने के लिए टेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी रह जाती है दयारा बुग्याल के लिए। कल रात में लगभग 10 बजे दिल्ली से निकलने के बाद सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मैं उत्तरकाशी पहुंच गया। अब मुझे यहां से बरसू गांव जाने के लिए बस या टैक्सी की तलाश करनी थी। पता लगा कि उत्तरकाशी से बरसू के लिए बस शाम को 3 बजे निकलती है, जो कि सीधे 5 बजे बरसू पहुंचा देती है। बस का इंतजार करने का मतलब तो समय गंवाना ही था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं शेयर टैक्सी से बटवाड़ी जाऊंगा और फिर वहां से आगे बरसू तक पहुंचूंगा। उत्तरकाशी के इस शेयर टैक्सी स्टैंड से गंगोत्री और हर्षिल के लिए भी डायरेक्ट शेयर टैक्सी मिल जाती हैं। बटवारी से बरसू की ओर आगे बढ़ते हुए नीचे भागीरथी नदी के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। नीचे जो रास्ता दिख रहा है वो NH34 है, जो कि गंगोत्री को कनेक्ट करता है। बरसू की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़ारा सच में लाजवाब था। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां सामने दिख रही थी, और ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। मैंने सोचा था ये नज़ारा बाद में शायद देखने को मिलेगा, लेकिन इन नज़ारों के साथ मैं काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा था। एक लंबे सफ़र के बाद आखिरकार मैं बासू पहुंच गया। उत्तरकाशी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव, जो कि लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पे बसा है। मैंने रैथल के बजाय बारसू से ट्रैक चुना, क्योंकि यहाँ शांति और प्रकृति सुंदरता ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये रास्ता अभी कम एक्सप्लोर्ड है। बरसू की ये झील किसी सपने से कम नहीं लग रही थी, जहाँ पानी के सतह पे गांव के घरों के साथ हिमालय की बर्फीली चोटियों की परछाई साफ दिख रही थी। होम स्टे में अपना सामान रख करके मैं बरसू गांव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा, और ये है इस गांव का सबसे प्रसिद्ध नाग देवता श्री बासुकी मंदिर। इस गांव को देख करके वाकई में खुशी होती है, जहां कई जगहों पे विकास के नाम पे गांव खत्म होते जा रहे हैं, और वहीं बरसू में पुरानी लकड़ियों के मकान, पहाड़ी शैली और सादगी अभी भी जिंदा है। गांव घूमने के बाद मैं होमस्टे के नीचे चाय पीने और थोड़ी गपशप करने आ गया। साथ ही साथ कल के ट्रैक की तैयारी और उसकी प्लानिंग चल रही थी। जहाँ चाय पीने के बाद लोगों की नींद उड़ जाती है, वहीं मेरे साथ कुछ उल्टा हो रहा था। मुझे अब एक अच्छी नींद की ज़रूरत लग रही थी।
तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए रूम में आ गया। जब शाम को आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। डिनर पे मेरी रिक्वेस्ट पे पहाड़ी खाना बना था। भट की चुड़कानी और चौराई का साग। स्वादिष्ट डिनर के बाद मैं जल्दी सोने को चला गया, क्योंकि कल जल्दी ही ट्रैक स्टार्ट करना था। सुबह का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि नींद खुद ही खुल गई। अब मैं ट्रैक के लिए जल्दी जल्दी रेडी होने लगा। साथ ही साथ मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। ट्रैक की कहानियां तो मैंने बहुत सुनाई थी, लेकिन आज सच सामने आने वाला था। ये सोच के मन ही मन में मैंने 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और फाइनली ब्रेकफास्ट करके निकल गया मैं ट्रैक की ओर। गांव में ऊपर की ओर गाइड से मेरी मुलाकात होने वाली थी। हर ट्रैक की शुरुआत थोड़ी भारी लगती है। पहले कुछ किलोमीटर तो मुश्किल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे रास्ता अपना लगने लगता है और हिम्मत बढ़ जाती है। मंजिल तो मिल ही जाती है, पर असली मज़ा इस सफ़र का आनंद लेने में है। बीच रास्ते में मेरी मुलाकात अनूप रावत से हुई, जो कि मेरे गाइड हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। रास्ते में वो मुझे अपने गांव के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बताया इस गांव में करीब 100 से 150 घर हैं। हम धीरे धीरे बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता अभी लंबा था, शायद हमने आधा किलोमीटर की दूरी तय की होगी और उस हिसाब से अभी 7.5 किलोमीटर लगभग और चलना था। अपनी थकान को छुपाने के लिए मैं बीच में रुक रुक कर चोटियों के नाम पूछने लगता और उन्हें निहारते हुए थकान खुद ब खुद गायब हो जाती। अनूप अपने ट्रैकिंग अनुभवों के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे सीजन ख़त्म हो जाता है तो वो गंगोत्री की ओर चले जाते हैं और वहाँ पे ट्रैकिंग ग्रुप्स को हेल्प करते हैं। अब रास्ते में बर्फ की झलक दिखने लगी थी और पूरे रास्ते देवदार, पाइन, ऑक्स ट्री और बुरांस के पेड़ साथ साथ चल रहे थे। ज़्यादा प्यास लगने पे यहाँ पानी की बोतल नहीं, सीधे बर्फ खा के भी काम चलाया जा सकता था। अब हम बरनाला पहुँचने वाले थे, जो कि एक कैंप साइट है। यहाँ टेंट और छानी की सुविधा उपलब्ध है। इस खूबसूरत नज़ारे को देख करके बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। तब घरों में कुछ ऐसे कैलेंडर हुआ करते थे और उन पे ऐसे ही नज़ारे छपे होते थे और आज उन्हीं कैलेंडर जैसे नज़ारे मेरे सामने थे। अब थोड़ी सी सीधी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचने वाले थे बरनाला के नाग देवता टेम्पल। ये स्थान लोगों की आस्था से जुड़ा मंदिर है और यहाँ पे सारे ट्रैकर्स रुक करके दर्शन करके आगे जाते हैं। इस खूबसूरती का मज़ा मैंने अपने साथ लाए हुए ड्राई फ्रूट और चॉकलेट के साथ लिया। वाकई में बरनाला लेक की खूबसूरती देखने लायक थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बरसों से ट्रैक करने का चुनाव बिल्कुल सही था, वरना शायद ये नज़ारा मैं नहीं देख पाता। अब हम आगे सफ़र के लिए निकल पड़े। बरनाला तक तो सफ़र आसान था, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होने की वजह से रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया और साथ ही साथ स्पीड भी काफ़ी धीरे हो गई।
धीरे धीरे चलते चलते अब हम अपनी मंजिल दयारा तक पहुंचने वाले थे। दयारा बुग्याल उत्तराखंड का एक खूबसूरत घास का मैदान है जो करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पे फैला हुआ है। गर्मियों में ये हरा भरा और सर्दियों में ये बर्फ से ढका रहता है। यहाँ से हिमालय के चोटियों के नज़ारे बेहद शानदार दिखते हैं। वैसे हिमालय की यात्राओं में मुझे सबसे मज़ा तब आता है जब मैं दूर से इन विशाल पहाड़ों को पहचानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से बेतरिया का डांडा, द्रौपदी का डांडा, गंगोत्री, जौनली और यमुनोत्री की चोटियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। यहाँ से खूबसूरत 360 डिग्री हिमालयन व्यू देखने को मिलता है जो वाकई में इस जगह को बहुत ही खास बना देता है। काफ़ी देर तक इन नज़ारों को अपने भीतर समेटने के बाद मैं और मेरे गाइड अनूप चाय पानी की तलाश में निकल पड़े। मुझे लगता है पानी वो चीज़ है जो ट्रैक में सबसे ज़रूरी होती है। अगर ट्रैक पे पानी कम हो जाए या ख़त्म होने लगे तो एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगती है। खैर हमने अपने बोतल को रिफ़िल किया और आगे चाय मैगी के लिए निकल गए। लेफ्ट साइड से दिख रहा रास्ता गुई होते हुए रैथल की ओर जाता है। भूख के मारे अब जान निकल रही थी। हमने जल्दी से चाय और मैगी का ऑर्डर दिया। साथ में नीचे होमस्टे से लाए हुए आलू के पराठों का भी हमने स्वाद लिया। सामने बैठे कौवों की झुंड की नज़र हमारे खाने पे पड़ गई। फिर क्या था, मैं भी पुण्य कमाने में लग गया। मन तो यहीं रुक जाने का था पर शाम ढलने लगी थी। वैसे तो यहाँ रहने की सुविधा है लेकिन मुझे कल सुबह उत्तरकाशी के लिए निकलना था, तो इन नज़ारों को अपनी यादों में सजोते हुए हमने वापसी की शुरुआत की। छोटी मोटी चुनौतियों के साथ दयारा बुग्याल का ये खूबसूरत अनुभव अब पूरा होने को था। आखिरकार जो मेरे विश लिस्ट में था वो पूरा होते देख मन में एक गहरी शांति थी। अगर आप एक आसान ट्रैक के साथ साथ हिमालय की खूबसूरती का एहसास लेना चाहते हैं तो दयारा बुग्याल एक परफेक्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। ये ट्रैक आसान है इसलिए आप इसे अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। खासकर रैथल साइड से फैमिली पैकेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिस तरह हर सफ़र का एक खूबसूरत अंत होता है वैसे ही हमारा ये दयारा बुग्याल का सफ़र यहीं पूरा होता है। यात्रा की एक नई उम्मीद के साथ हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए मंजर के साथ। Thank you for watching our video and stay connected with nature and please share your feedback in the comment section below. Thank you. Hope you liked the video. Bye bye.